रूह अफ़ज़ा, इसका नाम ही तपती गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए काफी है। ज्यादातर भारतीयों के फ्रिज का एक खास आइटम है रूह अफ़ज़ा। हालांकि अगर आपको ये पता नहीं तो बता दे, रूह अफ़ज़ा एक शरबत है जो जड़ी बूटियों और फलों के मिश्रण से बनता है। अब आप सोच रहे होंगे आज हम रूह अफ़ज़ा की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों ये शरबत ठंडक नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच गर्मी बढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा क्या किया बेचारे रूह अफ़ज़ा ने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश ने रूह अफ़ज़ा को चर्चा में ला दिया है। रूह अफ़ज़ा की भारतीय निर्माता हमदर्द ग्रुप ने एक मामला दर्ज किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा भारत में बेचा जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न को फटकार लगाते हुए पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा को इंडियन प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। हाई कोर्ट ने कहा, रूह अफ़ज़ा की क्वालिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के मानकों पर खरी उतरती है। ऐसे में यह बेहद हैरान करने वाला है कि अमेज़न पर एक इम्पोर्टेड उत्पाद बिना मैन्युफैक्चरर की डिटेल के ही बेचा जा रहा है। कोर्ट ने मामले में अमेज़न को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही बता दें, इसकी अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर रूह अफ़ज़ा पाकिस्तानी है या भारतीय। दरअसल दुनिया भर में 3 कंपनियां रूह अफ़ज़ा बेच रही हैं। तीनों का संबंध तो भारत से ही है। एक तो जो भारत की कंपनी है हमदर्द, उसी तरह पाकिस्तान में एक हमदर्द है और एक बांग्लादेश में भी हमदर्द नाम की कंपनी है। अब हुआ यूं कि ईद के मौके पर रूह अफ़ज़ा की शॉर्टेज हो गई। तब पाकिस्तानी कंपनी ने रूह अफ़ज़ा की सप्लाई करने की सरकार से इजाजत मांगी थी। तब बात आई गई हो गई। इसी बीच अमेज़न पर रूह अफ़ज़ा की बिक्री होती रही। कंपनी को लगा कि जब मार्केट में सप्लाई नहीं है तो अमेज़न कहां से बेच रहा है। उसने प्रोडक्ट देखा तो उसे बहुत ही कम जानकारी मिली, लेकिन उसके तार पाकिस्तान से जरूर जुड़े मिले। जिसके बाद रूह अफ़ज़ा की भारतीय निर्माता हमदर्द ग्रुप ने मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट के मुताबिक हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया ने एक याचिका में शिकायत की कि अलग अलग ब्रांड अमेज़न पर रूह अफ़ज़ा को अवैध रूप से बेच रहे हैं। यह भी कहा गया कि कुछ सेलर्स ने कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद ऐसा करना बंद कर दिया। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में बनी रूह अफ़ज़ा की बोतलें बेचने वाले एक विक्रेता को देखा गया है। निर्माताओं में से एक जिसका उत्पाद अमेज़न पर बेचा जा रहा है वह हमदर्द लैब वक्फ पाकिस्तान का है। अपनी याचिका में कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। चलिए अब आपको रूह अफ़ज़ा की निर्माता कंपनी हमदर्द का इतिहास बताते हैं। इस गहरे गुलाबी रंग के मीठे शरबत को सबसे पहले 1907 में गर्मी में लू लगने के इलाज के तौर पर पुरानी दिल्ली में तैयार किया गया था। आविष्कारक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद पेशे से एक हीलिंग प्रैक्टिशनर थे। हालांकि हकीम मजीद का निधन महज 34 साल की उम्र में हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी राबिया बेगम ने हकीम मजीद की याद में हमदर्द ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका मकसद चैरिटेबल गतिविधियों को अंजाम देना और यूनानी दवाओं पर रिसर्च करना है। 1947 में विभाजन के समय हकीम हाफिज अब्दुल के 2 बेटों के साथ रूह अफ़ज़ा दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया। 2 फर्म हमदर्द इंडिया और हमदर्द पाकिस्तान को स्थापित किया गया। इस तरह हमदर्द नेशनल फाउंडेशन भारत में रूह अफ़ज़ा का निर्माण करता है, जबकि हमदर्द लैबोरेटरीज वक्फ का पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा पर अधिकार है। साल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना तो वहां भी एक हमदर्द ट्रस्ट गठित की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में साल 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तीनों हमदर्द इकाई हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के ही अलग अलग परिजन चला रहे हैं और तीनों स्वतंत्र कंपनियां हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमदर्द इंडिया आज की तारीख में रूह अफ़ज़ा नाम के उत्पाद की बिक्री से सालाना 200 करोड़ रुपए कमाती है।